हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रूफ दिया है इसमें कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर वो 99% कंप्लीट होता है तो उसमें लगने वाला टाइम क्या होगा, 10 टाइम्स होगा हाफ लाइफ पीरियड का। सो इसमें हमें प्रूफ करना है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 99.9% ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। सो टी हाफ लिखे या टी 50%, एक ही बात है, टी हाफ और टी 50%। तो कैसे इसको प्रूफ करेंगे? अगर कोई रिएक्शन 99.9% कंप्लीट होता है, मतलब स्टार्टिंग में वो कितना था, 100%, ऐसा हमने मान लिया। तो अगर 99.9% कंप्लीट हुआ मतलब वो प्रोडक्ट में चला गया, तो रिएक्टेंट बचा कितना, 0.1%। फर्स्ट ऑर्डर में फॉर्मूला होता है Kt इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ R नोट बाई R। तो इसको यूज करें। तो यहां हमने लिया केस वन। केस वन क्या है, for the completion of 99.9% of reaction। तो for the completion of 99.9% reaction, तो अगर कोई रिएक्शन 99.9% कंप्लीट होती है तो रिएक्टेंट का स्टार्टिंग कितना है, 100%, जो कि क्या होता है, R नॉट। तो therefore R नॉट क्या होगा, R नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो R नॉट हमने मान लिया कितना है, 100%। R कितना होगा, सो R क्या होता है, फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो गई तो रिएक्टेंट बचेगा कितना, 0.1। सो फाइनली कितना है, तो 100 में से 99.9 चला गया क्योंकि रिएक्शन इज कंप्लीटेड। सो ये बचा 0.1%। इसमें टाइम कितना लगा, तो ये मान लिया मैंने 99.9%। अब फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला यूज कीजिए। सो फॉर्मूला इज Kt इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ R नोट बाई R। वैल्यूज को रखिए। So this implies K, T क्या है, 99.9% is equal to 2.303 log R naught। R naught is 100 और R हो गया 0.1। तो इसको सॉल्व करेंगे। So 2.303 log परसेंट गया, 100 by 0.1 कितना हो जाएगा, 1000। Now log 1000 कितना होगा, so log 1000 कैन बी रिटेन एज 10 का पावर 3 लिख सकते हैं। लॉग में प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी टर्म अगर पावर में आए तो पावर वाला पहले आ जाएगा। सो दिस कैन बी रिटेन एज इनटू 3। और बचा क्या, log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो ये पहला इक्वेशन मिला हमें, दिस वन। नाउ ये फर्स्ट केस हुआ। नाउ सेकेंड केस दिया है हाफ लाइफ। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हाफ लाइफ की फॉर्मूला। सो टी हाफ या टी 50% कितना होता है, 0.693 बाई के। तो के इधर, ये इधर, तो के इक्वल टू 0.693 बाई टी 50% या टी हाफ। तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं सेकेंड केस के लिए, हाफ लाइफ पीरियड के लिए। मान लीजिए अगर आप भूल गए, आपको याद नहीं आ रहा है कि फॉर्मूला क्या था, तो सिमिलर प्रोसीड्यूर में आप आ सकते हैं। तो मान लेते हैं कि फॉर्मूला हमें याद नहीं है तो डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं है तो प्रोसीड कर दीजिए सेम प्रोसीड्यूर में। तो केस 2 हो गया फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो अगर कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट होता है तो हाफ लाइफ मतलब टी हाफ मतलब 50%। सो इनिशियली कितना होगा, तो इनिशियली 100 ही रहेगा। अगर रिएक्शन 50% कंप्लीट हुआ तो प्रोडक्ट में कितना जाएगा, 50। तो 100 में 50 चला गया तो बचेगा कितना, 50। सो वैल्यूज को रखिए।
देयरफॉर R कितना होगा, तो 100 था, 100 में 50 चला गया प्रोडक्ट में, सो फाइनल कंसंट्रेशन बचा 50। टाइम कितना, तो T50 मान लेते हैं, तो फॉर्मूला यूज कीजिए फर्स्ट ऑर्डर का। देयरफॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की फॉर्मूला KT इज 2.303 log R0 by R, वैल्यूज को रखें। सो T के जगह T 50%, 2.303 log R0 is 100, R is 50। सो ये हमें मिला 2.303 log 100 by 50 is 2, तो log 2 की वैल्यू जो होती है 0.301 है, log 2 की वैल्यू 0.301। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से जो हमें प्रूफ करना है रिक्वायर्ड प्रूफ मिल जाएगा। सो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कीजिए। सो 1 में क्या है, k इंटू टी 99.9%, k इंटू टी 99.9% बाय 2 में क्या है, k इंटू टी 50%, k इंटू टी 50%। नाउ इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड 2.303 इंटू 3 है, बाय इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड ये वाली 2.303 इंटू 0.301 है। सो k के कट गया, सो t 99.9% बाई t 50% इज इक्वल टू दिस कट 3 by 0.301। So this implies T 99.9% is equal to 3 by 0.3, तो अप्रोक्स 10 हो जाएगा, इंटू ये डिवाइड है इस तरफ आएगा तो इंटू हो जाएगा। सो ये रिक्वायर्ड प्रूफ है। सो इस तरह हम लोग इसे प्रूफ कर सकते हैं। थैंक यू।